कोरोना सावधानी का चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाया और एक गांव जिसकी आबादी 3000 से ऊपर है वो कोरोना मुक्त रहा। लोगों की सावधानी और उनकी जागरूकता ने कोरोना को पूरी तरह से थाम लिया। तो कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन इस बुरे दौर में भी धनबाद जिले के निरसा प्रखंड का उदयपुर गांव पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से मुक्त रहा है। यहां का एक भी आदमी संक्रमित नहीं हुआ। रिपोर्ट देखिए। गांव में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं। गांव की आबादी 3000 से ऊपर। सावधानी का चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाया कोरोना। सावधानी और जागरूकता ने रोका कोरोना। बाहरी लोगों के गांव आने पर पाबंदी। धनबाद जिले के निरसा प्रखंड के उदयपुर गांव में 3000 से ज्यादा की आबादी बसती है। इस आबादी ने कोरोना को मात दे दी है। इस गांव का कोई भी व्यक्ति अब तक कोरोना संक्रमण से ग्रसित नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोग कोरोना को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। तस्वीर देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह से ग्रामीण यहाँ अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इनके गांव के बाहर कोरोना जैसी महामारी भी फैली हुई है। इस चीज को पालन बाहर में आदमी नहीं जाता है, जो रहता है ये गांव में घूम घाम के रहता है, घर में अपना खेती बाड़ी करता है। वो खाना वाना जो है गरम गरम जो मिलता है वही गरम गरम खाता है। ठंडा का ही नहीं लेता है, यही सब है। ठंडा पानी नहीं पीता है, गरम पानी पीता है, यही सब व्यवहार होता है। और क्या कीजिएगा ना, हम लोग को गांव में अभी भगवान के चर्च नहीं हुआ। खुले में बैठे लोग, घूमते ग्रामीण, खेलते बच्चे, घर में काम करती महिलाएं। कोरोना काल में धनबाद जिले के निरसा प्रखंड के उदयपुर गांव में इस तरह की तस्वीर दिल को सुकून देने वाली है। ये सुकून देने वाली तस्वीर ऐसे ही बनती है। गांव के लोग भी कोरोना को मात देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। यहाँ नौकरी नहीं है, सब खेती बाड़ी, टोटली खेती बाड़ी करता है। अब बाजार जाता है, बाजार जाता है, लेकिन तब पर भी कोरोना नहीं है। ये गांव में कोरोना नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है ये। एकदम बहुत पालन करते होंगे। हाँ, पालन एकदम। सब गर्मी चीज खाता है, अपना उगाता है, अपना खाता है। अभी देखिए 1.5 महीने पहले सब आ गया है। जो अगला बार आया था तो गोपालगंज था। ये बार आया नहीं है, 1 महीना आ गया, उसको कोरोना का पहले आ गया है। तो इसीलिए उस लोग अभी टिके है, खराब कुछ नहीं है हम लोग के गांव में। कोई ये नहीं है जो मुखिया है, कोई विधायक है, कोई मतलब मास्क नहीं दिया है, न मास्क दिया है, न गांव में सैनिटाइज किया है, ये सब कुछ नहीं किया है। नहीं, ऐसे हम लोग सेफ्टी में है। लेकिन जरूरत पड़ा ही नहीं ना, जरूरत पड़ा ही नहीं है। तो अब ये बात है, लेकिन उन लोग को देना चाहिए। जो घर में रखेगा तो वो लोग सावधानी से रहेगा। सतर्कता, सुरक्षा और सावधानी से कोरोना महामारी को रोकने के लिए ये गांव वाले जिस तरह से मिसाल पेश किए हैं, अगर ऐसे ही सतर्कता, सुरक्षा और सावधानी धनबाद नहीं, झारखंड नहीं, पूरा देश अपनाता तो शायद आज ये महामारी न बनता। धनबाद से सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार की रिपोर्ट। तो ये सारे लोग कोरोना संक्रमण से अभी तक बचे हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुका है। और हम किसी एक परिवार की बात नहीं कर रहे हैं 5-10 सदस्यों वाली, हम एक गांव की बात कर रहे हैं और जिसकी आबादी 3000 के करीब है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक घर के 10 सदस्य घर में 10 दिन नहीं रह सकते, लेकिन करीब 1.5 साल होने को आया है जो संक्रमण ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, लेकिन गांव का एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ। और ये एक मिसाल है, हमें अनुकरण करना चाहिए कितने संयम से और कितनी सतर्कता से ग्रामीण रह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ। और हम कामना करते हैं कि कोई संक्रमित ना हो। हमारे सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और सीधे उनसे बात करेंगे। दिलीप, संयम और सतर्कता की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं ये गांव वाले। दीपक, बिल्कुल ये बड़ी उपलब्धि और बड़ी बात इस कोरोना महामारी में, जो पिछले 1.5 वर्षों से धनबाद ही नहीं, झारखंड नहीं, पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। और ऐसे में ये गांव वाले कोरोना से दूर रहे हैं, कोरोना को वंचित रखे हैं, कोरोना को गांव में घुसने नहीं दिए। तो इसके पीछे एक वजह, एक दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और कोरोना को मात देने की वो इच्छा शक्ति इस गांव में दिख रहा है। 3000 से ज्यादा की आबादी है।
न मास्क पहन रहे हैं और ना ही भीड़ भाड़ लगा रहे हैं, तो ये तस्वीर सुकून देने वाली है। और इसके पीछे की जो वजह है, गांव वाले कहते हैं जो सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, दूर रहना है, इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप करना है, गर्म पानी पीना है, गर्म खाना खाना है, और ये वर्जिश भी करते हैं। 3000 से ज्यादा लोग हैं और महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम अपने आप को अंदर से स्वस्थ रखेंगे, अंदर से अपने आप को फिट रखेंगे तो कोरोना जैसा महामारी खुद को क्या पूरे गांव में नहीं आएगा। और यही वजह है कि गांव पिछले कई दिनों से कोरोना फ्री रहा है और कोरोना ने इस गांव में दस्तक नहीं दिया है। इसको लेकर के गांव वाले भी काफी सावधानी बरत रहे हैं। अगर कोई बाहर से लोग आते हैं, उन्हें गांव में प्रवेश नहीं किया जाता है। प्रवेश तभी मिलता है जब वो कोरोना का बखूबी जांच कराते हैं और जांच में वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो गांव के अंदर आने दिया जाता है। अगर रही बात कुछ खरीदारी करने को लेकर, अगर गांव से लोग बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर जाते हैं, बॉडी को सैनिटाइज करते हैं और गांव आने से पहले वो 2 घंटे विश्राम करते हैं और अपने आप को ये जज करते हैं कि कहीं बाहर बाजार से आने के बाद उनके अंदर कोरोना जैसे कोई लक्षण तो नहीं है। और जब उन्हें लगता है कि उस तरह के लक्षण नहीं है तब वो गांव में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह के उदाहरण बने हुए इस गांव में, और जिस उदाहरण को गांव ने अपनाया है, अगर ऐसी उदाहरण आम लोग अपनाते, दूसरे गांव के लोग अपनाते, शहर के लोग अपनाते, जिस तरह से अमूमन शहर में भीड़ भाड़ लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो अगर वो लोग भी इस गांव से सबक लें, सीख लेते, शायद कोरोना जैसे महामारी आज लोगों को परेशान नहीं करता, कई लोगों को जान से हाथ धोना नहीं पड़ता और अस्पताल में वो इलाजरत नहीं होते। तो जाहिर सी बात है, ये गांव वालों ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिनका अनुसरण अभी भी लोग करेंगे तो कोरोना जैसे महामारी से वो हमेशा के लिए बच सकते हैं। जी दीपक। धन्यवाद दिलीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बेहद ही सराहनीय प्रयास इन ग्रामीणों का और हमें इनसे सीखने की आवश्यकता है, इन गांव वालों से सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह से इन्होंने खुद को संयमित रखा है, खुद को सुरक्षित रखा है। और अगर हम भी संयमित रहते हैं तो हमारी सुरक्षित होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है और ऐसे में कोरोना को मात देने में हम कामयाब होंगे।